राजस्थान सरकार ने 10 फरवरी को बजट घोषित किया था। वहीं जिस पर भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी क्षेत्र में किसानों, व्यापारियों, युवाओं सहित पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों से बजट घोषणा पर उनकी प्रतिक्रिया ली गई। मुखिया अशोक जी गहलोत द्वारा आज जो बजट पारित किया गया, उस बजट में किसानों को काफी उम्मीद है और थी कि भाई इस बजट में ऐसी कई घोषणा की जाएगी जिससे किसान उन्नति करेगा। इसी बजट की प्रतिक्रिया के ऊपर हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष बद्रीलाल जी हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस बजट में जो किसानों के प्रति क्या योजनाएं थी उसको जो मिला बजट के ऊपर, और क्या और जो योजनाएं थी जो होनी चाहिए ताकि किसान जो है खुशहाल हो। आज अशोक जी गहलोत ने राज्य का जो बजट पेश किया उसमें किसानों को बहुत सारी उम्मीदें थी और सरकार की बनने से पहले घोषणा थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ़ किया जाएगा। वो कर्जा किसानों का माफ़ नहीं किया। किसानों को पूरी उम्मीद थी कि इस बजट में हो सकता अशोक जी गहलोत इसमें घोषणा करेंगे, पर एक तो कर्ज माफ़ी की कोई घोषणा नहीं हुई, दूसरी बिजली की जो घोषणा की इन्होंने कृषि में एग्रीकल्चर के जितने भी हैं उनमें 2000 यूनिट माफ़ करने का जो प्रावधान किया वो स्वागत योग्य है, अच्छा कदम है और किसानों को इसमें संबल मिलेगा। दूसरा इन्होंने एक और घोषणा की कि जो मंडी व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था के अंदर शुल्क किसानों की बजाय जो इनका व्यापारों का तालमेल बिठा करके और किसानों को उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके ऊपर इन्होंने इस बजट में कोई घोषणा नहीं की। और दूसरा, सहकारी समितियां जहां सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला होता है उसके अंदर 20,000 करोड़ ऋण का प्रावधान इन्होंने पहले कर रखा था। इस बजट में 2,000 करोड़ का और प्रावधान करके ऋण बढ़ाने का इन्होंने प्रावधान किया। वो अच्छा तो है पर इसमें पारदर्शिता नहीं। 2,000 करोड़ उसमें बढ़ाने की बजाय इसमें किसानों का कर्ज माफ़ी होता और बैंकों का जो कर्ज है वो माफ़ होता तो किसानों को इसमें लाभ मिलता। जैसे फार्म पॉन्ड है, इनमें इन्होंने सब्सिडी बढ़ाई, वो एक स्वागत योग्य है और बढ़ानी चाहिए थी और किसान को लाभकारी मूल्य के ऊपर इनको एक कमेटी बनानी थी और इसमें घोषणा होनी थी, वो नहीं हो पाई। तो इसके लिए हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि पुनर्विचार करके इसके ऊपर अमल करें। देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट होता है कि जैसे अभी 2023 का बजट है, तो पहले तो सरकार ये स्पष्ट करके जो 2022 की भर्तियां थी उसमें उन्होंने प्रतिज्ञान दिया था कि 1,10,000 भर्तियां कराएंगे। तो सबसे पहले तो एक अपना कच्चा चिट्ठा लेके आए और स्पष्ट करें कि उनकी 1,10,000 भर्तियां कहाँ हैं। पहले अपनी 2022 वाली 1,10,000 भर्तियां पूरी करें और 2024 के अगला चुनाव आ रहा है इसलिए युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। फिर भी इस चुनाव में एक भी भर्ती की घोषणा नहीं हुई है। पहले हमें 2022 का हिसाब दे, फिर 2023 का हिसाब हम सरकार को दे देंगे। इस बजट के ऊपर जो पूरा जो बजट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सरकार का ये बजट है वो युवाओं को जो मन में एक जगह बना पाया नहीं बना पाया उसकी प्रतिक्रिया लेते हैं युवाओं से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत ने जो ये बजट 2023-24 का प्रस्तुत किया है अभी आज, ये बिल्कुल युवाओं के लिए निराशाजनक है। वो निराशाजनक इसलिए क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जादूगरी इस बजट में दिखाई है। वो इसलिए क्योंकि बया मीडिया में जो हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि युवाओं को समर्पित बजट होगा, समर्पित बजट होगा, इतनी भर्तियों का अंबार होगा कि युवा सोच नहीं सकेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद एक भी भर्ती का माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियरेशन नहीं किया, घोषणा नहीं की। जैसा कि अखबार में मैंने कल परसों ही पढ़ा था भास्कर के अंदर की भी 10,000 कांस्टेबल निकालेंगे, आज तो हमने नहीं देखा। एलडीसी के पद आएंगे, किसी विभाग में सचिवालय हो चाहे लोक सेवा आयोग हो, उसमें एलडीसी का एक भी पद मैंने तो नहीं सुना है कि इसमें एलडीसी का पद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो इस प्रकार से ये जो बजट है युवाओं को बिल्कुल एक कटघरे में खड़ा करता है और सरकार जो युवाओं के हित की बात करती है तो इसमें कहीं हित मुझे तो युवाओं को नजर नहीं आता है। और एक भी भर्ती का क्लियरेशन इस सरकार में, इस बजट में नहीं हुआ है। और कहा गया है कि भाई हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद जो है फीस माफ कर देंगे। तो फीस माफ करोगे कहाँ जब आपने भर्ती का क्लियरेशन ही नहीं किया? इस वर्ष में आप भर्तियां निकालोगे ही नहीं। कल प्रदेश के मुखिया श्रीमान अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया वह आम आदमी, किसान, युवा और सबके लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया, जिसमें सामाजिक सरोकार से जरूरी योजनाएं बनाई। 500 रुपये जो पेंशन मिलते हैं उसके 1000 किए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सरकारें आती है लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है और आम आदमी के लिए काम करती हैं, क्योंकि अमीर आदमी के लिए कोई योजना की जरूरत नहीं होती है। जो सरकार आम आदमी, किसान, युवा के लिए जो योजनाएं इन्होंने दी है बहुत हार्दिक धन्यवाद अशोक गहलोत सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज बजट घोषणा की है, उसमें वेतन विसंगति, पुरानी सेवा की गणना और
हमारे जो विद्यालयों में कोकम हेल्पर जो कार्यरत है उनका अल्प मानदेय मिलता है। मात्र 15% की जो राज्य सरकार ने जो घोषणा की है वो ऊँट की मुहिम में जीरे के समान साबित हो रही है। कम से कम ऐसी महिलाओं